दोस्तों जरा ध्यान कीजिए। एक ऐसा मुल्क जहां लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मुहज्जब समझे जाते हैं, जहां रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के करिश्मे दुनिया को हैरान करते हैं, लेकिन इसी मुल्क में ऐसी रवायात और आदात भी हैं जिन्हें देखकर आप सर पकड़ लेंगे। सवाल यह है, क्या ये तहजीब है या पागलपन? आज हम आपको दिखाते हैं जापान का वो रूप जिसके बारे में दुनिया कम ही जानती है। जापान ने हर मैदान में दुनिया को हैरान करके रख दिया है। आपने सुना होगा कि जापान को उभरते हुए सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि इनकी तरक्की और अज़म की अलामत है। टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, ये वो नाम हैं जो दुनिया भर की मार्केटों पर राज कर रहे हैं, और ये सब जापान की पैदावार हैं। लेकिन अब सुनिए एक ऐसा अनोखा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जापान का एक हैरान कुन मगर संजीदा मसला नौजवानों की शादी और आबादी का बहरान है। जी हाँ, जापान में हुकूमत खुद ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करती है जिनमें लड़कियों और लड़कों की आपस में मुलाकात करवाई जाती है। कोई रोमानवी शो नहीं, बल्कि बाकायदा सरकारी सतह पर जापानी लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि नौजवानों को एक दूसरे के करीब लाकर उन्हें जल्द अज जल्द शादी पर आमादा करना, ताकि जापान में बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा हो सके। हैरत की बात है कि दुनिया के कई ममालिक आबादी के बोझ से परेशान हैं, जबकि जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आबादी कम हो रही है। और अब सूरत हाल ये है कि जापान की आबादी 1 मिलियन से भी ज़्यादा घट चुकी है। अब नाजरीन आते हैं जापानी खानों की तरफ, जहां चीज़ें सिर्फ जायके पर नहीं बल्कि पेशकश और रिवायत पर भी मुनहसिर होती है। जापान में कुछ खाने ऐसे भी हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में शायद नाकाबिले कबूल समझे जाएं, लेकिन जापान में ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी ऐसा ऑक्टोपस खाया है जो प्लेट में पड़ा हो और वो भी हिल रहा हो, या फिर जिंदा मछली जो आपके चम्मच के करीब आते ही फड़फड़ाने लगे? ये सब कुछ जापान के रिवायती खानों का हिस्सा है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बाज़ औक़ात नाजरीन के लिए थोड़ा सा खौफनाक भी हो जाता है। दोस्तों, जापान में आप अगर ख़ातीन के वाशरूम में जाएं तो शायद एक अजीब सी आवाज़ आपको चौंका दे, और ये आवाज़ होती है साउंड प्रिंसेस नामी एक ख़ास डिवाइस की, जो फ्लैश की मसनूई आवाज़ पैदा करती है। यानी हकीकत में पानी बहाया नहीं जा रहा, सिर्फ आवाज़ चल रही होती है। इसकी वजह यह है कि जापानी ख़ातीन किसी भी इजाफी आवाज़ के बाहर जाने से शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए फ्लश की आवाज़ ही काफ़ी समझी जाती है, बाकी सब आवाज़ों को दबाना पड़ता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में बच्चे गोद लिए जाते हैं ताकि यतीमों को सहारा मिल सके, मगर जापान में 98% गोद लिए जाने वाले अफराद की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान होती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इस रिवायत के पीछे एक मुआशी हकमत छुपी है कि ख़ानदानी कारोबार को ख़ानदान से बाहर न जाने देना। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने वारिस ढूंढने के लिए बालिग और काबिल अफराद को गोद लेते हैं, और यूं जापान में गोद लेने का मकसद सिर्फ रहम नहीं बल्कि मुआशी विजन भी है। अगर जापान में किसी शख्स के पास मर्द वारिस मौजूद ना हो तो वो क्या करता है? ना वो जायदाद हुकूमत के हवाले करता है, ना किसी गैर को देता है, बल्कि वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार या जान पहचान के काबिल नौजवान को गोद ले लेता है, या फिर उसे घर दामाद बना लेता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि ख़ानदान की विरासत, नस्लों से चलता आ रहा कारोबार और मेहनत से कमाई गई दौलत कभी घर से बाहर ना जाए। जापान की एक और मुनफरिद रवायत, जहां लोग सुबह नहाने की बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं, और ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी वजूहात मौजूद हैं। जापान में मौसम इंतहाई सख्त होते हैं, सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी। ऊपर से अक्सर घरों में ना तो गर्म पानी की सहूलत होती है और ना ही आरामदेह बाथरूम। इसीलिए लोग तरजीह देते हैं कि पब्लिक बाथ जाएं, जहां ना सिर्फ कम कीमत में आरामदेह नहाना मुमकिन है बल्कि दूसरे लोगों से गपशप और ताल्लुकात बनाने का मौका भी मिलता है। नाज़रीन, जब जापान में कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसका गम मनाने का अंदाज भी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ बाज़ इलाकों में रिवाज है कि गम की शिद्दत को जाहिर करने के लिए
लोग सिर्फ आंसू नहीं बहाते बल्कि अपने जिस्म को तकलीफ देकर मरहूम से मोहब्बत का सबूत देते हैं। कुछ कबाइल में करीबी रिश्तेदार, ख़ास तौर पर ख़ातीन, अपनी उंगलियों की पोरें काट देती हैं, यानी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, बल्कि पहले उंगली को तकरीबन 30 मिनट तक मजबूती से बांधा जाता है ताकि दर्द कम हो, और फिर उसे काट दिया जाता है। उन कटी हुई उंगलियों को बाद में खुश्क किया जाता है और फिर एक मखसूस जगह दफन किया जाता है। ये रस्म इस अकीदे की बुनियाद पर की जाती है कि अगर मरने वाला शख्स कमज़ोर रूह का मालिक हो तो करीबी लोगों की यह कुर्बानी उसकी रूह को अगले जहान में ताकत देगी। इतना ही नहीं बल्कि बाज़ जापानी कबाइल में नौज़ायदा बच्चों की माँ खुद उसकी सबसे छोटी उंगली पर ज़ोर से दांत मार कर काटती है ताकि बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ और एक लंबी मुनफरिद ज़िंदगी गुजारे। दोस्तों, जापान का ये नज़्मो ज़ब्त सिर्फ वरासत तक महदूद नहीं, यहाँ काम का इतना दबाव होता है कि बाज़ औक़ात लोग जान तक गंवा बैठते हैं। जी हाँ, जापान में काम की ज़्यादती से मौत को एक बाकायदा इस्तलाह दी गई है जिसे कारवशी कहते हैं। कारवशी के शिकार वो अफराद होते हैं जो हफ्ते में 110 घंटे मुसलसल काम करते हैं या फिर साल के 4000 घंटे दफ्तरी मेज़ पर गुजार देते हैं। ये दबाव इतना शदीद होता है कि कई लोग थकन, ज़हनी बीमारी या दिल के दौरे के बायस जान दे बैठते हैं। जापान में इन मुतासरीन के लिए बाकायदा एक कारवशी हार्ट लाइन नेटवर्क मौजूद है जो न सिर्फ उनके अहले खाना की मदद करता है बल्कि उनकी आखिरी रसूमात तक का इंतज़ाम भी करता है। दोस्तों, ये सब रिवायात ज़ाहिर करती हैं कि जापानी तहजीब में गम, खुशी, ज़िंदगी और मौत सब कुछ एक गहरे फिक्री निज़ाम और पुरानी रवायात से जुड़ा हुआ है जिसकी जड़ें हज़ारों साल पीछे जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि चीन और जापान में लोग हाथ से खाने की बजाय चॉप स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि तमीज़ और तहजीब की अलामत है। अगर कोई शख्स चॉप स्टिक के बगैर खाने की कोशिश करे तो ये बदतमीज़ी समझा जाता है और खाने के दौरान भी इन स्टिक को सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और अब आते हैं एक और दिलचस्प रिवायत की तरफ। अगर आप जापान में कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद वेटर को टिप देना चाहें तो ये वहाँ तौहीन के मुतरादिफ समझा जाता है। जी हाँ, जापानी कल्चर में टिप देना एक गैर ज़रूरी हरकत समझी जाती है, चाहे आप नेक नियति से ही क्यों ना दे रहे हों। दोस्तों, जापानी तहजीब के ये हैरान कुन पहलू सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के काबिल भी हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।